संपन्न हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित सभी जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। इसी बात प्रतापगढ़ जनपद की अगर हम बात करें तो 7 सीटों में यहाँ पर मिला जुला रुख रहा है। 2 सीटों पर राजा भैया ने कब्जा किया है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। 1 सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। प्रतापगढ़ ने सभी दल के नेताओं को अपना अपना स्थान दिया है और उनके कार्य के अनुरूप उनका कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको लेकर जनप्रतिनिधियों की क्या राय है। सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस की नेता आराधना मिश्र उमोना ने क्या कहा। जिसकी रखवाली कर रहे हैं और इस बार 2 हैट्रिक लगी रामपुर में, क्या कहना है? देखिए, ये रामपुर खास कोई किला नहीं है, ये रामपुर खास मेरा घर है, मेरा परिवार है। 42 वर्षों से रामपुर खास की महान जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा है। आपने सही कहा कि रामपुर खास ने डबल हैट्रिक लगाई, पर मैं इसको थोड़ा संशोधित करना चाहूंगी। ये रामपुर खास की चौथी हैट्रिक थी। 3 हैट्रिक मेरे पिता लगा चुके हैं, वो 9 बार जीते थे और 1 बार मुझे ये सौभाग्य मिला है। इस बार रामपुर खास ने तीसरी बार जिताकर मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। ये जीत मैं रामपुर खास के सभी कार्यकर्ताओं को और जनता को समर्पित है। आपके खिलाफ जो प्रत्याशी था उसकी प्रमोद तिवारी का ये भी हम आपको दिखाते हैं। पूरी तरह रामपुर खास की जनता को समर्पित करता हूँ, कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ इस चौके को, इस चौथी हैट्रिक। ऐसा क्या कारण रहा है कि 42 साल से आपका वो अभेद्य दुर्ग रहा है और विपक्षी लगातार आपको, आपकी बेटी को घेरने की कोशिश करते रहे लेकिन हमेशा विफल रहे? एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, बहुत साफ कर दूं और वो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र एक जमीन का टुकड़ा होता है, चुनाव जीतने का क्षेत्र होता है। मेरे लिए और मोना जी के लिए रामपुर खास का दर्जा एक मंदिर के बराबर, एक मस्जिद के बराबर है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। नाम भी उनका आराधना है, इबादत करता हूँ। तो यही फर्क है औरों में और मुझ में कि हम लोग मंदिर और मस्जिद समझ कर रामपुर खास की सेवा कर रहे हैं। अब तो सिर्फ अभी से कह दे रहा हूँ, 47 साल होंगे, अगर 5 साल बाद चुनाव हुए तो जनता अर्धशतक भी लगाएगी और 2027 के चुनाव में 50 साल लगातार का इतिहास रामपुर खास कायम है। उत्तर क्या असर रहा? देखिए, जो परिणाम आया उससे मैं निराश हूँ। समीक्षा क्या सिर्फ संगठन? मैं एक बात साफ कर दूं, इसमें प्रियंका गांधी की दूर दराज तक कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर जिम्मेदारी किसी की है, अवधेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर ठीक परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या सिर्फ संगठन की कमजोरी थी या जनता ने आपके मुद्दों को उतना तवज्जो नहीं दिया? देखिए, जनता तो भगवान होती है, भगवान में हम गलती नहीं निकाल सकते। हम शायद अपनी बात भगवान को ठीक से पूजा नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, अपनी बात रख नहीं पाए, समझा नहीं पाए जनता को, तो कमी तो हमारी है ना। तो मैं फिर कहता हूं, हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर, प्रियंका गांधी पर। अगर उसका लाभ हम नहीं उठा सके तो ये हमारी कमी है। आइए हम रुख करते हैं कुंडा विधानसभा की तरफ, जहां पर राजा भैया और विनोद ने जीत दर्ज की है और देखते हैं कि राजा भैया का इस विषय पर क्या कहना है। बड़ी जीत तो नहीं हुई, लेकिन जीत तो हो ही गई। रिकॉर्ड बनाया एक बार हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और कुंडा और बाबागंज दोनों के सम्मानित मतदाता, दोनों विधानसभाओं के समर्थक, दोनों विधानसभा के जनसत्ता दल के समस्त पदाधिकारियों की ये जीत है और उनको हृदय से नमन, आभार। और बहुत कम समय में जनसत्ता दल ने अपनी पहचान बनाई है, इसका पूरा श्रेय पार्टी के पदाधिकारियों को जाता है। पहली बार पार्टी सिंबल से आप चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीती जनसत्ता दल, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे, वो कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहे थे, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमको कुछ नहीं कहना, उस पर जो कहना है
वो पूरे प्रदेश की जनता कह चुकी है और प्रतापगढ़ की जनता कह चुकी है। तो अब हमको कुछ नहीं कहना, जो है वो परिणाम आपके सामने है। दूसरा, बहुत पहले से स्थापित कई राष्ट्रीय दल या तो जनसत्ता दल के बराबरी में है या जनसत्ता दल से नीचे है। तो इसका भी ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि और गर्व का विषय है और साथ ही साथ बहुत से दायित्व भी हमको जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सरकार में जाएंगे आप? क्या करना है सरकार में जाके, हम वैसे भी सरकार में। राजा भैया की दो टूक बाड़ी को आपने सुना और प्रतापगढ़ विधानसभा की अन्य सीटों पर हम चलते हैं और देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है विधायक बनने के बाद राजेंद्र मौर्य ने। हम लगातार कहते आ रहे हैं, आंवला हमारा जो है अमृत फल है, उसको देश में एक नया नाम, नई ऊंचाई जो हमारे ऋषियों ने उसमें कल्पना की है वो जन जन तक पहुंचे। ऐसे बड़ा सा उद्योग आपके बीच लगाएंगे और गौ सेवा का भी शुभ संकल्प रहेगा। आंवला उद्योग के साथ गौ सेवा भी होगा, दूध की धारा भी बहेगी, ऐसी हमारी कल्पना है। आदरणीय हमारे गुरुजी श्री सुनील भाई ओझा जी से हमारी बात हो चुकी है, जिसमें चर्चा चल रही है। एक नया उद्योग आपके बीच में स्थापित होगा, ऐसा हमें एक बड़े नेता को आपने हराया है चुनाव, कृष्णा पटेल आपके सामने थी, क्या लग रहा था शुरू में? समीकरण क्या बन रहे थे और कैसे आप इतने भारी मतों से चुनाव जीते हैं? देखिए, किसी जात के आधार पर हम लोग राजनीति करते नहीं, जाति और धर्म पर। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय सोच के आधार पर हमारी जो जनता है, जनता जनार्दन, हमारे देवतुल कार्यकर्ता बंधु कंधे से कंधे से मिला करके हर मुद्दे को फेल करते हुए आपके सामने रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे पार्टी के सारे जो अभिभावकगण हैं, नेतागण हैं, उनके साथ और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यह दिन देखने को मिला है। विगत आदरणीय भाई साहब 15 साल पूर्व में जो है यहाँ पे कमल खिलाए हैं, आज हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कमल खिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, हृदय से आभार। भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह को हराने वाले राम सिंह जो समाजवादी पार्टी से विधायक बने हैं, दस्सू ददुआ के भाई जो पट्टी विधानसभा से जीते हैं, आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो उनका क्या कहना है। मंत्री मोती सिंह को कड़ी शिकस्त देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह पटेल करीब 22,051 मतों से विजयी हुए। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बधाई, आप पट्टी जीते हैं, मंत्री मोती सिंह को हराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस आज मैं पट्टी की जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कोटिशा नमन करता हूँ कि आपके इस ऋण को मैं जीवन में नहीं भूल सकता, ना मेरी इतनी हैसियत है कि इस ऋण को मैं उतार पाऊँ कभी। लेकिन जो मेरा काम है, जिसके लिए आप सबने मुझे चुना है, उसमें कहीं से मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जो हमसे हो पाएगा, हमारे प्रयास में आपके विकास के लिए, आपके मान सम्मान के लिए कहीं से कोई कमी नहीं हो। प्रचार के दौरान कई बार आपको ददुआ का भतीजा बताया जाता था, कई बार बाहरी बताया जाता था, लेकिन जनता, पट्टी की जनता ने आपको विधायक चुना है, इस पर क्या कहेंगे आरोपों पर? देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, मेरी पृष्ठभूमि में वो हमारे ताऊ हैं, लेकिन 2007 से वो नहीं है। 2022 में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 15 वर्ष बीत गए हैं और मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। ये तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो चाहे जो कुछ कहते फिरते थे। तो ये तो जनता ने जवाब दे दिया ना, हमको बाहरी बता रहे थे, ये तो पट्टी की जनता ने खुद जवाब दे दिया कौन बाहरी था कौन अंदर का है। सरकार भाजपा की बन रही है, क्या मलाल रहेगा आपको? बिल्कुल मलाल रहेगा। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था और हमें पूरा भरोसा था कि जनता हम लोगों को अवसर प्रदान करेगी। लेकिन जितना भी जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है पूरे प्रदेश में, वो हम लोग के लिए शिरोधार्य है और उसको प्रतापगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के कैंडिडेटों को बारी बारी से वरीयता देते हुए जीत का स्वाद दिखाया है। अब बारी है इन जनप्रतिनिधियों की कि ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों के साथ मिलकर प्रतापगढ़ के विकास के लिए कार्य करें और प्रतापगढ़ के विकास के लिए कार्य करते हुए इसके गौरव को दिलाने का काम करें। चूँकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को प्रतापगढ़ ने जनादेश दिया है, तो सभी दल के नेताओं का और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी
से ये अपील है कि प्रतापगढ़ की जनता को इस स्थिति में लाभान्वित करे कि प्रतापगढ़ की जनता और प्रतापगढ़ का मान सम्मान बना रहे। चूँकि प्रतापगढ़ की जनता ने एक सेकुलरिज्म बोर्ड का काम किया है, किसी भी पार्टी, किसी भी मजहब, जात पात से न बनकर जनप्रतिनिधियों को वोट देकर प्रतापगढ़ ने यह साबित किया है कि प्रतापगढ़ जनता लोकतंत्र के लिए